तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। बिहार में उथल पुथल हुई राजनीति को लेकर के चर्चाएं जहां चल रही हैं, वहीं नए सिरे से बिहार में राजनीतिक संबंध भी गढ़े जा रहे हैं। हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर के ये तैयारियां कही जा रही है कि हो रही है, लेकिन इन तैयारियों के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही हैं जो स्पष्ट कर रही हैं कि आने वाले 2024 ही नहीं 25 की तैयारी में भी भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गई है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि रास्ते बंद हो गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान ए और प्लान बी दोनों को रखे हुए है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सा प्लान ज़्यादा कारगर होगा, उस पर मंथन चल रहा है। लेकिन इसी बीच में लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल, जो लोग भी महागठबंधन से दूर हैं या महागठबंधन नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, उन सभी से लगातार दोस्ती बढ़ा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी था कि आखिर 2024 और 25 के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 और 25 में नए साथियों के साथ आने वाला बिहार का चेहरा भी घोषित करेगी? इन सारी बातों को हम इसलिए बता रहे हैं कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियां बना रही है, योजनाएं बना रही है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अब उस रणनीति का हिस्सा थे। तो चिराग पासवान का भी नाम अमित शाह के सामने सुशील मोदी ने लिया था। उसके बाद आपने देखा कि तुरंत फौरन ही संजय जायसवाल मिलने चले जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर और इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताते हैं। इन सारी बातों को लेकर के वो व्यक्तिगत संबंधों की बात करते हैं, जबकि आपको पता है कि संबंधों में किस तरह का तल्खी था जब एनडीए में दोनों हुआ करते थे। अब जबकि महागठबंधन में चले गए थे उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ, एक बार फिर से बाहर आ गए हैं, तो संजय जायसवाल ने सारे गिले शिकवे भुलाकर उपेंद्र कुशवाहा को गले लगाया है। तो दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान, जो कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ दिया, एक तरफ जहां उन्होंने नीतीश कुमार को कमज़ोर करके भारतीय जनता पार्टी को ऊपर आने का मौका दिया, तो वहीं खुद की पार्टी को वो और अपने परिवार को नहीं बचा पाए। इसमें कहा जाता है कि साजिश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान को हाथों हाथ उठाने के लिए तैयार है। संजय जायसवाल चिराग पासवान के आवास पर मिलने गए। ये खबर हालांकि सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उन तस्वीरों में संजय जायसवाल और चिराग पासवान दोनों में बातचीत लंबी हुई है। इस लंबी बातचीत में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा संदेश भेजा है। जानकार बता रहे हैं कि इस मुलाकात में चिराग पासवान को बिहार का चेहरा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रयोग करती है। अब तक जिन चुनावों में चिराग पासवान शामिल रहे हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बेहतर बढ़त मिली है। लेकिन इन सब के बाद अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये सब कुछ एक्सिक्यूट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपना डेग आगे बढ़ा चुकी है और इस डेग बढ़ाने में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने खुलकर नज़र आ रही हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार की छोटी बड़ी घटनाओं पर लगी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।